वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा चैप्टर हैप्पी प्रिंस चल रहा था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो सीमस्ट्रेस होती है, जो लेडी टेलर होती है, बहुत ही लेजी होती है, आलसी होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मेस्ट ऑफ द शिप। उसके बाद वो नदी के ऊपर से जो जलपोत थे, उनके जो मस्तूल थे, उन पर टंगी हुई लालटेनें देखी उसने। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस। अंत में वो उस गरीब औरत के घर आया। एंड लुक्ड इन, और कमरे के अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. उसने देखा कि जो बालक था नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ था और बड़ी बेचैनी से करवटें बदल रहा था, और उसकी जो मदर थी वो सोई हुई थी और वो थक चुकी थी। इन ही हॉप, वे उछल कर गया। एंड लेड द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। और उसके बाद वे खुदक खुदक कर अंदर गया और उस औरत की जो उंगली में पहने जाने वाला जो कवच था, उसके बगल में उसने एक विशाल जो मणि थी उसको रख दिया। देन ही फ्लीव जेंटली राउंड द बेड। फिर वो बेड के चारों ओर थोड़ा उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। अपने पंखों से उसने उस छोटे बच्चे के ऊपर जैसे हवा करते हैं इस तरह से थोड़ी हवा की। हाउ कूल आई फील। वो बच्चा महसूस करता है कि मैं कितना कूल, कितना ठंडापन अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मैं निश्चित रूप से अब ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू ए डेलिशियस स्लम्बर। और वो एक गहरी नींद में चला गया, सो गया। देन द स्वेलो फ्लीव बैक टू द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद जो अबाबिल बर्ड था वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसने उसको बताया कि उसने क्या किया है। इट इज क्यूरियस, ही रिमार्क। उसने टिप्पणी करते हुए कहा, यह बहुत विचित्र काम है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। उस बर्ड ने कहा कि हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंडे, पर फिर भी मैं अपने आप में बहुत गर्म महसूस कर रहा हूँ। That is because you have done a good action, said the prince. तो प्रिंस ने कहा, आप इसलिए ऐसा गर्म फील कर रहे हो क्योंकि आपने एक अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक। और उस छोटे पक्षी ने सोचना प्रारंभ कर दिया। एंड देन फेल एस्लीप। और वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम हैप्पी। और ऐसा सोचते हुए हमेशा वो प्रसन्न रहता है। When the day broke, जब अगला दिन निकला, he flew down to the river and had a bath. वह नदी पर उड़कर गया और वह नदी में नहाया। Tonight I go to Egypt, कि आज मैं इजिप्ट, मिस्र चला जाऊंगा। Said the swallow, बर्ड ने अपने आप से कहा। And he was in his high spirit at the prospect.
और वो अपने इस कार्य पर बहुत ही खुश था और निश्चित था। उसके बाद ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स, वो जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे पुराने, उन पर घूमा। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द चर्च स्टीपल, और जो ढलावदार जो चर्च था उसके ऊपर उसने वहाँ पर आराम किया। हर जगह वो घूमा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो काफ़ी लंबे समय तक जो ढलावदार मीनार थी छत पर, वहाँ पर वो बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जैसे ही चांद निकला, मतलब रात्रि आई, तो वह बर्ड हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर गया। Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. तो उसने कहा कि क्या आप मेरे माध्यम से इजिप्ट में कोई मैसेज, कोई संदेश भेजना चाहते हो? बिकॉज क्योंकि आज मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। उसने कहा, स्वेलो स्वेलो छोटे स्वेलो, क्या आप आज की रात और मेरे साथ बिताना चाहोगे या रुकना चाहोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. But स्वेलो ने उत्तर दिया कि मेरा इंतज़ार इजिप्ट में किया जा रहा है, तो मैं अब और अधिक समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city, I see a young man in a garret. कि स्वेलो लिटिल स्वेलो कि दूर शहर में मुझे एक युवा व्यक्ति एक अटारी में एक कमरे में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, और वो एक टेबल के ऊपर झुका हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वोयलेट, और उसके बगल में रखे ग्लास में सूखे मुरझाए फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे और जकड़े हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके होठ बिल्कुल अनार की तरह रेड है। एंड ही हैज लार्ज एंड मेनी आईज, ड्रीमी आईज, उसकी बहुत बड़ी बड़ी और स्वप्नित आंखें हैं जो बड़ा सपना देख रही है। ही ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो किसी नाटक मंडली के लिए कोई नाटक तैयार कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण अब वो और अधिक नहीं लिख सकता है। बिकॉज देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, उसके पास वहाँ पे कोई अग्नि नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फैंट, और भूख के कारण वो उसको चक्कर भी आ रहे हैं, बेहोश होने वाला है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, तो उसने कहा लिटिल स्वेलो ने कि मैं एक और रात्रि आपके साथ में स्पेंड करूंगा, क्योंकि उसका दिल बहुत नेक था। He asked if he should take another rubby to the young playwright. उसने पूछा क्या तुम उस युवा नाटककार के लिए एक दूसरा जो रबी है वो नीलमणि ले आऊं? अलास, अफसोस की बात है, आई हैव नो रबी नाउ, अब मेरे पास कोई रबी नहीं है। said the prince, my eyes are all that I have left, मेरी आंखें ही बची हैं अब। They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. एक दुर्लभ नीलमणि जो कि कई वर्षों पूर्व विदेशों से लाई गई थी मेरी आंखों में, अब केवल वही बची है। He ordered the swallow
टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसने कहा मेरी आंख में से एक ये निकाल लो और जाके उसको दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वे किसी ज्वेलर को इसे बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, अपने लिए थोड़ी अग्नि की लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, और इस तरह से वो अपना नाटक कंप्लीट कर लेगा। सो स्टूडेंट किस तरह से हैप्पी प्रिंस अपने सिटी के लोगों की हेल्प कर रहा है देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।